अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तुं मम भूतमहेश्वरम्। इसका मतलब मानव के रूप में भूलोक में अवतार लेने वाले परमात्मा को देखकर, उसे सामान्य मानव समझकर, परतत्व को ना जानते हुए उनका अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों के कर्म फलित नहीं होते हैं, उनकी आशाएं भी फलित नहीं होती हैं। उससे वो मोहजाल में फंसकर राक्षस के रूप में असुर के तत्व को पाकर बार बार जन्म और मरण के प्रवाह में फंसते रहते हैं और इसी संसार में आते रहते हैं। इस अवतार तत्व की साधारण से साधारण आदमी को भी जानकारी मिले, ये बताते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक कहानी सुनाई थी। वो क्या थी, आइए देखते हैं। अरे रामू, 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 अरे ओ गधे। क्या है मालिक? मैं जानता हूँ तुझे गधा कहने पर ही तू सुनता है। गलती से तेरे माँ बाप ने तेरा नाम रामू रख दिया और आपके यहाँ काम पर लगा दिया। मुंह बंद कर तू अपना, और जो कहा है वो काम कर। बहुत बकबक करता है तू। मैं जानता हूँ मालिक। क्या काम करना है तुझे? वही मालिक, पहले मुंह बंद करके रखना है, बाद में जो आपने कहा वो सुनना है, और उसके बाद संभल कर ठीक से करना है मालिक। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी भूल ये की है कि तुझे काम पर रख लिया। वो सब ठीक है, लेकिन अब ये देख, इसमें मूल्यवान हीरा है। पिछली बार मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे मित्र ने मुझे ये हीरा दिया था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इस हीरे का मूल्य क्या है, पर इसका मूल्य कौन बताएगा, समझ में नहीं आता है। इसकी कीमत मैं कैसे जान सकता हूँ मालिक? अरे तू अपना मुंह बंद कर गधे। तू इस हीरे को लेकर बाजार जा और जल्दी से ये पता करके आ कि इसकी असली कीमत क्या है। ये थैली इधर दीजिए, ये कैंची आप पकड़िए। अरे बाप रे, ये कैंची मैंने आपको क्यों दे दी? अरे अरे, कहाँ जा रहा है तू? अरे आप ही ने तो कहा था बाजार जाने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन बाजार में किसके पास जाएगा तू? अरे मैं क्या जानू मालिक। तो सुन ना, देख, अपना जो बैंगन भेजने वाला नरसिंह है ना, उसके पास जा और उससे जाकर पूछ कि वो कितने में खरीदेगा। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। जा। अरे सुन, तू जरा संभाल कर जाना। हाँ मालिक। कोई गड़बड़ मत कर देना रास्ते में। ठीक है मालिक। नरसिंह भाई। क्यों भाई रामू, बहुत दिनों बाद आए हो। तुम्हारा सेठ क्या भाजी नहीं खाता क्या? क्यों नहीं खाते नरसिंह भाई? अरे अच्छे से खा रहे हैं। अरे तो फिर दे दूं बैगन? अरे बहुत अच्छे बैगन हैं। आज मैं खरीदने नहीं आया हूँ, बेचने आया हूँ। बैंगन? नहीं, बैगन नहीं, ये नरसिंह भाई, मालूम है क्या है? ये बहुत कीमती हीरा है। इसे बेचना चाहता हूँ और आपको ही बेचना चाहता हूँ। क्या दाम देंगे? अरे ये क्या रामू, अगर मुझे इतना ही ज्ञान होता तो क्या मैं बैंगन बेच रहा होता? तेरे सेठ जैसा मैं भी बड़ा व्यापारी होता। फिर भी ये हीरा तुम मुझे बेचना चाहते हो, तो इसके बदले मैं तुम्हें 9 किलो बैंगन दूंगा। क्या 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 क्या? कितना किलो दोगे? जरा फिर से बोलना। समझ में नहीं आया क्या? 9 किलो बैंगन दूंगा। तुम्हारे हाथ में हीरा देना, बंदर के हाथ में अदरक देना है। लो इधर दो। बंदर के पास बंदर ही आता है। जा, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है। चल जा यहाँ से जा। अरे सुनो भाई रामू, इसके बदले में 10 किलो दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। एक काम कर, तू ही रख ले। बकवास करता है, हीरा खरीदेगा। ये हीरा बोलता है, ये हीरा बोलता है, ये हीरा बोलता है, ये हीरा बोलता है। मालिक। क्यों रे, हीरे की कीमत कितनी है पता चला क्या? वो बैगन बेचने वाला नरसिंह इस हीरे के बदले में 10 किलो बैगन देगा बोला। कम से कम 11 किलो तो देना चाहिए था ना, नहीं तो इतना कीमती हीरा उसको कैसे दे देता मालिक? इतने महंगे हीरे की कीमत सिर्फ 10 किलो बैंगन दे रहा था। हाँ मालिक, मैंने उसे कितनी बार बोला, लेकिन 10 किलो से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इस बार तू
अपने सेठ चमनलाल है ना? अरे वही रे, गली की दुकान के कपड़े के व्यापारी। उनके पास जा और ये हीरा कितने का है ये पता लगा। हाँ ठीक है मालिक। जा। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या है भाई, कपड़ों की दुकान में आए हो और वो भी बिना कपड़े के आ गए? देखो देखो, हमारे कपड़ों की दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जो चाहिए वो ले लो। मैं कपड़े खरीदने नहीं आया। ये देखिए सेठ जी। ये क्या है? ये तो हीरा दिख रहा है। हाँ ये तो हीरा है, चमचम चमक रहा है, बहुत अच्छा है। क्यों भाई, इस हीरे को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? अरे सेठ जी, ये ऐसा वैसा हीरा नहीं है, बहुत महंगा हीरा है। इसे मैं बेचना चाहता हूँ, क्या दोगे आप? देखो भाई, मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। ये हीरा मेरे किसी काम का नहीं है। तुम मेरे पास लेकर आए हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसके 900 रुपए दे सकता हूँ तुमको, बस। क्या कहा? सिर्फ 900 रुपए? बहुत अन्याय वाली बात है ये सेठ जी। इसमें अन्याय वाली क्या बात है? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, हीरे का नहीं। इस हीरे के मैं 900 रुपए से एक फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी इच्छा है तो दे दो, वरना रहने दो। अपना ये सौदा नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ सेठ जी, चलता हूँ। अरे क्या कहा? कपड़े के व्यापारी ने सिर्फ 900 रुपए देने के लिए कहा? वो इसकी कीमत नहीं जानता होगा। कपड़े का व्यापारी जो ठहरा, वो क्या जाने हीरे की कीमत। इस बार मैंने बहुत जोर लगाया मालिक, क्योंकि आपका नमक जो खा रहा हूँ, आपका नुकसान कैसे देख सकता हूँ मैं? 900 रुपए को ना बोलकर और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, ऐसा मैंने उसको कहा मालिक। तब उसने बोला 1000 से 100 कम देता हूँ। वही आपको बताने आ गया मालिक। अच्छा किया, लेकिन इस बार भूपति के पास जा। भूपति शहर का सबसे बड़ा गहनों का व्यापारी है, उससे जाकर इसकी कीमत पूछ। मालिक क्या रे? अभी जाना पड़ेगा। जल्दी जा, नहीं तो दुकान बंद कर देगा वो। हाँ। अच्छा मालिक। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। क्यों बाबा, कहीं गहने गिरवी रखने तो नहीं आया? ऐसा होगा तो मैं गहने रखकर कर्जा नहीं दे सकता हूँ बाबा। बात ये नहीं है, बात ऐसी है कि जानता हूँ बाबा, जानता हूँ। गहना गिरवी रखने आने वाला हर कोई यही बात सुनाता है। बेटे को लकवा हो गया है, बीवी को बुखार हो गया है, बेटी बीमार पड़ गई है, माँ का पैर टूट गया है, आखिर में मेरा घर ही एक अस्पताल बन गया है। नहीं बाबा नहीं, ये दुख भरी कहानियाँ सुन सुनकर कर्जा देकर बहुत धोखा खाया है मैंने। अरे अपना मुंह बंद करो सेठ जी। अरे मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं सेठ जी आप? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे बाप रे, क्या है बाबा ये? कहाँ से लेकर आया है? ये बहुत अमूल्य और कीमती हीरा है। मेरे 30 साल के गहने के व्यापार के अनुभव में ऐसा हीरा नहीं देखा है। मैं ये किसी को नहीं बेचूंगा, अपने पास ही रखूंगा। ये मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, इसे मैं जरूर खरीदूंगा। अरे ये क्या, अभी तक तुम खड़े हो? बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। बाबा दूध लोगे या छाछ लोगे? फल खाओगे या फलों का जूस लोगे? बोलो बाबा, शर्माओ मत। हाँ सेठ जी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। आप इसकी कितनी कीमत दोगे ये बताइए मुझे जाना है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दूंगा मैं। तुम राजी हो तो बोलो। लाख रुपए मतलब मेरी हैसियत से भी ज्यादा बोल रहा हूँ। तुम बिल्कुल मत सोचो, मेहरबानी करके ये हीरा मुझे ही बेच दो। इसकी क्या कीमत है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखा आपने, बैगन बेचने वाला, कपड़े का व्यापारी, इन्होंने हीरे की असली कीमत क्या है ये ना जानते हुए मूर्खों की तरह उसकी अपनी मनमर्जी का मोल लगाया। वहीं गहनों के व्यापारी को असली हीरे की पहचान होने के कारण वो हीरे की असली कीमत पहचान सका। उसी तरह अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर के तत्व को नहीं जानते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ज्ञानी और साधक ही परमेश्वर के वास्तविक तत्व को समझ सकते हैं।